नमस्कार, मैं पायल गुप्ता पिनाकल वास्तु ग्रुप से। आज मैं आपके सामने न्यूमरोलॉजी के ऐसे नंबर के बारे में बात करने वाली हूँ जो अगर इस नंबर के लोग आपके घर में होते हैं तो आपको पसंद नहीं आते, और अगर वो किसी आपके नोन हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं या जो आपके रिलेटिव हैं तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, आप उनकी बड़ी प्रेज़ करते हैं। ऐसा क्यों है ना, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात, पर ये बिल्कुल सही है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर 3 के बारे में। जो भी पर्सन्स किसी भी मंथ की डेट 3 को, 12 को, 21 को या 30th को पैदा होते हैं, वो जो है नंबर 3 के लोग माना जाता है। अभी मैंने ये वाली बात, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात क्यों कही? देखिए, जो 3 नंबर के लोग होते हैं वो बहुत ही सेल्फलेस नेचर वाले होते हैं, बहुत ही निस्वार्थ भाव से जो है लोगों की हेल्प करने में इनका हमेशा आगे रहते हैं। तो अगर कोई भी इनको इमोशनली हल्का सा कोई वो कुछ बोल देता है, कोई रोता धो लेता है, तो ये जो है उसी वक्त ही उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं वो घर वालों को पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो जो है हमेशा ही दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, उन्होंने अपने बारे में सोचना ही नहीं है। तो जो हमें ऐसे लोग जो है बाहर के और बाहर वाले होते हैं वही पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। तो बात ये आती है कि ऐसे 3 नंबर वाले लोग ऐसे क्यों होते हैं, क्या चीज़ जो है इनको ऐसे बनाती है आजकल के ज़माने में भी। तो ये जो 3 नंबर वाले लोग हैं वो जो बृहस्पति ग्रह जो होता है, हमारा जुपिटर ग्रह है, उससे गवर्न होते हैं। तो गुरु की क्या टेंडेंसी होती है? गुरु की टेंडेंसी हमेशा होती है देने की प्रवृत्ति पाई जाती है गुरु में। जो भी व्यक्ति, जो आपने देखा होगा, गुरु के रूप में जब होता है तो हमेशा लोगों की हेल्प करता है, हमेशा उसकी देने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए ये जो नंबर है उसमें ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और अगर हम इन 3 नंबर वालों के बारे में बात करें तो ये जो है बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेजेबल से मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। नॉलेजेबल का मतलब ये बहुत ही ज्ञानी होते हैं। किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से इनका जो एजुकेशन है वो कम रह सकती है, पर अगर इनको सही स्थितियाँ मिले तो ये एजुकेशन भी बहुत अच्छी प्राप्त करते हैं। पर ये बहुत ही ज्ञानी होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। गुरु का नंबर है ना, गुरु तो फिर ज्ञानी, गुरु ने ज्ञानी नहीं होगा तो फिर और कौन होगा। तो ये लोग जो है बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं, इसलिए सभी लोग जो है इनके एडवाइस लेना पसंद करते हैं। और ये एडवाइस भी तो बहुत सेल्फलेस देते हैं ना, गुरु हैं तो बहुत ही सेल्फलेस एडवाइस देते हैं, तो इसलिए बड़े पॉपुलर होते हैं। और इनका समाज में बहुत ही अच्छा एक जो है रिस्पेक्टेबल जो एक पद होता है, एक स्थान होता है। ये जो और इनके एस्पेक्ट की बात करें तो ये जो है एक इंडिपेंडेंट नेचर वाले होते हैं, मतलब कोई भी काम ये इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। ये कोई भी अगर इनके सामने स्थिति आ जाती है, मुश्किल से मुश्किल भी, तो ये हार नहीं मानते, हमेशा उस मुश्किल का जो है डटकर सामना करते हैं। लोग जो है इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनके सेल्फलेस नेचर की वजह से इनको यूज़ किया जाता है। तो एक और जो है, अगर ये 1 नंबर, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो कि राजा का नंबर होता है, 1 नंबर वाला, अगर व्यक्ति 3 नंबर वाले के साथ मिल जाता है, मतलब गुरु के साथ मिल जाता है, राजा और गुरु का कॉम्बिनेशन परफेक्ट माना जाता है, तो ये खुद का बहुत बड़ा एक एम्पायर जो है वो खड़ा कर सकते हैं। इनमें जो एक और बात जो है पाई जाती है कि ये थोड़ी सी, इनमें जो गुप्त शत्रु इनके बहुत होते हैं। इनका लोगों की समझ कम होती है, अच्छे बुरे की पहचान कम होती है, ये बड़ी जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। तो इस बात के लिए इनको हमेशा जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि ये जो है इनके जीवन में इसके लिए इनको स्ट्रगल ना करना पड़े। इनके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो ये जो लोग हैं थोड़े से घमंडी टाइप के होते हैं, घमंडी, एरोगेंट होते हैं। इनमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कोई ज्ञान है तो हमें ही है, अगर किसी को कुछ पता है तो हमें ही पता है। तो ये जो बात है ये इनको ख़राब करती है, इनके लिए जो है मुश्किलें पैदा कर देती है कई बार। अगर हम इनके न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के बात करते हैं तो 6 नंबर वालों के साथ इनका जो है अच्छी जो है नहीं बनती है, क्योंकि 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य का नंबर है, शुक्र का नंबर है। जो शुक्राचार्य थे वो थे दानवों के गुरु। तो गुरु और गुरु के तो कभी आपस में बने नहीं, वो भी जो है एक देवता के गुरु है और एक जो है दानवों का गुरु है। तो इनमें अगर देखा गया है कि पार्टनरशिप करते हैं
3 और 6 वाले, या कोई मैरिज कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं तो ऐसी मैरिजेज जो हैं बहुत ही कम सक्सेसफुल होती हैं, पार्टनरशिप्स जो हैं बहुत ही असफल रहती हैं। तो 3 नंबर और 6 नंबर वालों को जो है आपस में पार्टनरशिप्स वगैरह का इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा रूड होता है, थोड़ी सी इनकी जो वाणी है वो तीव्र होती है, किसी को कैसा भी लगे इनको इससे कोई मतलब नहीं, इन्होंने जो बोलना है वो तो बोलना ही है। तो अगर इन चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं तो ये जीवन में जो है सक्सेसफुल हो पाते हैं। जो प्रोफेशंस जो हैं इनके लिए बेस्ट आपको पता ही होगा, काउंसलर, टीचर, लेक्चरर, जो ये अगर किसी भी कंपनी में ये बॉस के उसमें होते हैं तो बड़े सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन में काम करते हैं, कड़क बॉस की जो है इनकी छवि बनती है। तो अगर आपको 3 नंबर वालों को आप ये अपने जीवन में लग रहा है कि इस तरह की उनकी क्वालिटीज़ नहीं है, तो इसका मतलब उनका जो 3 नंबर है वो मिसिंग है या वीक है। तो वीक जो है उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं नंबर्स को, तो उसके लिए जो बहुत ही न्यूमरोलॉजी में बहुत ही जो ब्यूटीफुली वर्क करती हैं, बहुत ही ईजी रेमेडीज़ हैं, वो हैं, एक तो आप केसर का तिलक जो है डेली अपने फोरहेड पे लगा सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, पीली चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छा रहता है, अपने बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, तो ये जो नंबर है ऑटोमेटिकली जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एक जो है रुद्राक्ष क्रिस्टल ब्रेसलेट, वो अगर पहनते हैं तो बहुत ही जो है अच्छे रिजल्ट्स जो हैं मिलते हैं। 3 नंबर जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो बृहस्पति का जो दिशा है वो मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट, तो अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा को हमेशा अगर साफ़ सुथरा रखते हैं तो आपको जो है बृहस्पति की ब्लेसिंग्स जो है मिलने लगती हैं। समाज में आपका एक बहुत अच्छा जो है स्थान आपको मिलने लगता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।